कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे पहाड़ पर खड़े हैं जहां हवा भी इतिहास की तरह भारी लगती है। आपके सामने पत्थरों का एक विशाल समुद्र है जो सदियों से सूरज, बारिश, युद्ध और विश्वासघात सब कुछ झेलता आया है। कहते हैं इस किले ने दुनिया के सबसे कीमती हीरों की चमक देखी है। कहते हैं इसकी दीवारें आवाज सुन सकती हैं और कहते हैं कि यहाँ की खामोशी भी कुछ छुपा रही है। लेकिन सवाल यह है, इनमें से कितना सच है और कितना सिर्फ सदियों से दोहराई जा रही कहानियां। आज हम गोलकोंडा किले के उसी सच और कल्पना के बीच के धुंधले रास्ते पर चलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक पल रुकिए और सोचिए, अगर किसी किले का नाम ही दुनिया भर में दौलत, ताकत और रहस्य का पर्याय बन जाए तो उसकी कहानी कितनी असाधारण होगी। गोलकोंडा सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक विचार था, सुरक्षा का, समृद्धि का और सत्ता के नियंत्रण का। इतिहास बताता है कि गोलकोंडा की नींव 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने रखी थी। उस समय यह एक साधारण सा मिट्टी और पत्थर का दुर्ग था, लेकिन समय के साथ यह किला बढ़ता गया, जैसे कोई जीवित प्राणी अपने अनुभवों से मजबूत होता जाता है। बहमनी सल्तनत के बाद जब कुतुबशाही शासक आए, तब गोलकोंडा ने वह रूप लिया जिसे आज हम देखते हैं। यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। कुतुबशाही शासकों के लिए गोलकोंडा सिर्फ युद्ध का स्थान नहीं था, यह प्रशासन, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। फारसी, दक्कनी उर्दू और स्थानीय तेलुगु संस्कृति यहाँ घुल मिल गई। यही कारण है कि इस किले की दीवारें सिर्फ सैनिक इतिहास नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद की भी गवाह हैं। अब बात करें उस चीज की जिसने गोलकोंडा को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, हीरे। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि गोलकोंडा क्षेत्र कभी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण हीरा खदानों के पास स्थित था। कोहिनूर, होप डायमंड और दरिया ए नूर जैसे प्रसिद्ध हीरों का नाम यहाँ से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी चेतावनी है, सभी हीरे सीधे गोलकोंडा किले से निकले हों, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कई बार गोलकोंडा शब्द पूरे क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया गया, न कि सिर्फ किले के लिए। इसलिए यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। अब जरा इसकी वास्तुकला पर ध्यान दीजिए। गोलकोंडा का निर्माण केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी एक हथियार था। इसके ऊंची दीवारें, घुमावदार रास्ते और कई दरवाजे दुश्मन को भ्रमित करने के लिए बनाए गए थे। यह एक प्रमाणित सैन्य रणनीति थी। फतेह दरवाजे पर ताली बजाने से उसकी आवाज बलाहिसार तक पहुंचती है। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से समझी जा सकने वाली ध्वनि व्यवस्था है। हवा की दिशा, पत्थरों की बनावट और मेहराबों की संरचना मिलकर इसे संभव बनाती है। यह उस दौर की इंजीनियरिंग समझ का प्रमाण है। लेकिन यहीं से कुछ कहानियां जन्म लेती हैं। जैसे यह कहा जाता है कि पूरे किले में जादुई ध्वनि शक्ति थी, या कि हर आवाज राजा तक पहुंचती थी। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह संभव है कि समय के साथ इस वास्तविक तकनीक को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया हो। पानी की व्यवस्था गोलकोंडा की सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे प्रभावशाली विशेषता है। किले के भीतर बावड़ियां, नहरें और जलाशय बनाए गए थे, ताकि महीनों की घेराबंदी के दौरान भी जीवन चलता रहे। यह तथ्य ऐतिहासिक अभिलेखों और संरचनात्मक अध्ययन से प्रमाणित है। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी सुरंगों की। स्थानीय कहानियां कहती हैं कि गोलकोंडा से 4 मीनार तक गुप्त रास्ते थे। ये सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन अब तक पुरातत्व विभाग को इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इसे एक लोक कथा के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि इतिहास के रूप में। और फिर आता है गोलकोंडा का पतन। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 8 महीने तक किले को घेरा रखा। अंततः एक विश्वासघात के कारण किला गिरा। यह घटना
ऐतिहासिक रूप से सत्य है, लेकिन यह कहना कि किले पर किसी प्रकार का श्राप था या दैवी शक्ति ने इसका साथ छोड़ दिया, यह केवल कल्पना है। गोलकोंडा की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि अपार धन और शक्ति भी स्थायी नहीं होती। जो किला कभी दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का प्रतीक था, वही आज खामोश खड़ा है, एक चेतावनी की तरह। आज जब आप गोलकोंडा की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो आप सिर्फ पत्थरों पर कदम नहीं रखते, आप उन सपनों, साजिशों, युद्धों और उम्मीदों पर चलते हैं जो कभी यहां सांस लेते थे। और शायद यही इतिहास का असली उद्देश्य है, हमें रोमांचित करना नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपको सच और किंवदंती के बीच का अंतर समझने में मजा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ समझी जाती हैं।